सलाम नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना एयरलाइंस पैसा कैसे कमाती है और क्या राज है इनके बिजनेस मॉडल के पीछे। लेकिन आपको किन ट्रिक्स को अपनाना चाहिए एक सस्ती टिकट पाने के लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए एक सस्ती टिकट लेने के लिए। वीकेंड पर प्राइस हमेशा वीकडेज से महंगा होता है। स्टैटिस्टिकली ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन की जो फ्लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो छुट्टियां मनाने जाते हैं वो वीकेंड्स पर ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर बिजनेस ट्रैवलर्स वीक के शुरू में या एंड में ट्रैवल करते हैं, तो मंडे और फ्राइडेज को। लेकिन एक बात याद रखना, ट्यूसडेज और वेडनेसडेज को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम बेसिकली डिमांड और सप्लाईज के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो 2 दिन सस्ते ना निकले। दूसरी चीज यहां अपनी फ्लाइट्स के सबसे सस्ते रेट ढूंढने के लिए गूगल फ्लाइट्स में जाकर उनका ग्रिड मोड चेक कीजिए। जैसे कि आपको दिल्ली से बैंकॉक जाना है, अपनी डेट्स चूज कर लो। उन स्पेसिफिक डेट्स के लिए गूगल फ्लाइट्स आपको सबसे सस्ती फ्लाइट्स दिखा देगी, लेकिन और डेट्स पर सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढने के लिए डेट्स ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। इसको आप ऊपर नीचे करके ऐसी डेट ढूंढ सकते हो जहां पर सबसे सस्ता प्राइस मिल रहा है। इससे भी बड़ा ओवरव्यू पाने के लिए यहाँ पर आप एनी डेट्स का ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। इसमें गूगल आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफाई कर देगा जब इस रूट के लिए सबसे सस्ती से सस्ती प्राइस मिले। और इसी के साइड में एक प्राइस ग्राफ का ऑप्शन भी है जो आपको एक ओवरव्यू देता है अलग अलग डेट्स पर अलग अलग महीनों में प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं इस रूट के लिए। तीसरी एक स्ट्रेटेजी है आसपास के एयरपोर्ट को कंसीडर करना। जैसे मैंने रायन एयर के एग्जाम्पल से आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि पॉपुलर एयरपोर्ट्स पे प्राइस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लोकल एयरपोर्ट्स। तो आसपास के एयरपोर्ट कंसीडर करो। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है 10,000 रुपये की टिकट पड़ रही है, मुंबई से जयपुर जाओगे तो 8,000 रुपये की पड़ेगी। ऐसे में आप कंसीडर करोगे अगर वहां से आप बाय रोड ट्रैवल करोगे वो कितना खर्चा होगा, वो कितना टाइम लेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं, वो अपने अकॉर्डिंगली आप वो प्लान आउट करोगे क्या वो आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं। चौथा इसी से रिलेटेड है एक स्टॉप ओवर फ्लाइट करवाने की। अगर आप लंदन से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं एयर इंडिया के थ्रू, स्क्रीन पर देखो इसकी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही फ्लाइट लेते हो और अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली की जगह बेंगलोर बना लेते हो तो इसकी कॉस्ट सस्ती हो जाती है, £522 43 की जगह। बहुत सारी एयरलाइंस ऐसा करती हैं। इससे ऐसा होता है कि एक डेस्टिनेशन एक्स्ट्रा ट्रैवल करना आपके लिए सस्ता हो जाता है। इसमें सेम बात आती है डिमांड और सप्लाईज की। अगर कोई मुंबई से लंदन जा रहा है तो वहां पे डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, तो वहां से फ्लाइट महंगी होगी। अगर कोई भुवनेश्वर से लंदन जाना चाहता है तो वहां पे डिमांड थोड़ी कम होगी, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स रखेंगे भुवनेश्वर से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, वो सस्ती पड़ेगी। पांचवी स्ट्रेटेजी, अलग अलग वेबसाइट ट्राई करो। कई बार ये ऐसा होता है कि वो सेम रूट कई अलग वेबसाइट पे सस्ते में मिल जाती है। सिर्फ गूगल फ्लाइट्स को नहीं बल्कि स्काई स्कैनर, कीवी, आज एयर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो एक ओवरव्यू देती हैं। इन सभी को चेक करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आप और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।